हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज, प्रतिशत। तो प्रतिशत को हम चाहेंगे कि एक ही वीडियो में कवर हो जाए, लेकिन अगर कवर नहीं होता है तो इसके लिए सेकेंड वीडियो बनाना पड़ेगा। परसेंटेज में हम देखने वाले हैं बेसिक के बाद एडवांस, उसके बाद जो पीवाईपी है, एसएससी सीजीएल हुआ, सीएचएसएल हुआ, रेलवे हुआ, और भी जो भी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को देखा जाएगा। और उसके बाद से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन उसको भी देखा जाएगा। तो शुरू करते हैं। परसेंटेज निकालना सीखते हैं पहले। जैसे कि कोई संख्या 100 है, ये अपने आप में 100% है। तो 100% है, इसको 10% निकालने के लिए जैसे इधर 100 लिख दीजिए, फिर इधर 100%। एक शून्य इधर से चला गया, फिर एक शून्य इधर से चला गया, इधर हो गया 10%, फिर इधर भी हो गया 10। अगर हम इसका 5% निकालना चाहें तो इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो 5% हो गया, फिर इधर भी 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 हो गया। इसका हम 30% निकालना चाहेंगे तो 10% आया था 10। 30% के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 30, और इधर भी हो जाएगा 30%। तो ऐसे हम इस पर देख लिए कि हाँ परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। अब हम देखेंगे दूसरी विधि से कि परसेंटेज और कितने विधि से निकाला जा सकता है। जैसे कि अंक हो गया, हम 500 ले लिए, 500 का हमें निकालना है 10%। 500 का 10/100%। 0 से 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, बच गया 50। तो ऐसे भी निकाला जा सकता है, और ऐसे हमने निकाला समझाने के लिए। तो अब देखते हैं दूसरा संख्या लेकर के। जैसे कि संख्या हो गया 600। 600 का निकालना है हमें 25%। 600 का 25%, 25/100, 25 चौके 100, 1/4। या तो 25% बोले या फिर 1/4 बोले, बात बराबर है। तो 4 से 15 12 15 चौके 60, 1 शून्य यहाँ है तो 150। 600 का 25% कितना आ गया? 150। अब हम दूसरा संख्या लेते हैं। जैसे कि संख्या हो गया 400। 400 का देखते हैं हम 18% निकालते हैं। तो सबसे पहले इसका 10% निकालते हैं समझाने के लिए। ये तो 100% है, इसका 10%, 1 शून्य चला गया, फिर इसका 1%, फिर 1 शून्य और चला गया तो 4 हो गया 1%। 10% तो निकला हुआ है, फिर इसको 8% और निकालना है 18% के लिए, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। 8% कितना हो जाएगा? फिर इधर से भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौके 32, और ये हो जाएगा 8%। तो 32 और 40 72 हो जाएगा 18%। इस तरह से हम परसेंटेज निकालना देख लिए। तो अब हम देखते हैं परसेंटेज निकालने के लिए छोटा मोटा क्वेश्चन लेकर के। जैसे कि ये संख्या हो गया 800। 800 का 10% संख्या 800 में संख्या का 10% जोड़ने पर कितना होगा? तो 800 का 10% 80,
और 800 में जोड़ना है तो 800 प्लस 80 हो गया 880। 800 का 10% 800 में जोड़ दिए तो 880 हो गया। फिर अगर क्वेश्चन पूछे कि कोई संख्या है उसमें जोड़ना है उस संख्या का 1/4%। जैसे कोई संख्या है जैसे कि 600 होगा, 600 का 1/4 या 25% जोड़ने पर क्या होगा। तो 600 का 25% या फिर 1/4 कितना हो जाएगा 150 हम लोग निकाले थे, यहाँ भी निकाल कर देख लेते हैं। 600 का 25%, डबल शून्य से डबल शून्य गया, 25 छके 150, 150। तो 600 में 150 जोड़ दिए हो गया। तो अब हम देखते हैं थोड़ा सा और बेसिक, जैसे कि 1/2, 1/2 कितना परसेंट हो गया 2 से 50 बार में जाएगा, ये 50% है। 1/3 देखते हैं, हो जाएगा 100/3। तो 100/3 को हम 33.1/3% लिख सकते हैं। 1/4 कितना परसेंट है 1/4 इंटू 100, 4 से कटाएंगे 25 बार में, ये हो जाएगा 25%। अच्छा नीचे नहीं दिख रहा है, ठीक। तो जैसे कि 1/4 कितना परसेंट है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। 1/4 25 से गया, ये हो गया 25%। 1/5 देखते हैं, 1/5 इंटू 100, ये हो गया 20%। इसका आगे यूज होगा क्वेश्चन में, जैसे कि अगर पूछ दिया इसका 20% कितना होगा तो डायरेक्टली हम 1/5 कर देंगे। अगर किसी क्वेश्चन में पूछ दिया इसका 25% कितना होगा तो 1/4 कर देंगे उसका। 1/6 देखते हैं, इंटू 100, 100/6, 50/3, 50/3 को 16.2/3 ऐसे लिख सकते हैं। 1/7 इंटू 100, ये हो गया 100/7, 7 से कटा लेंगे, 7 एकम 7, 3, 7 चौक 28, 14.2/7, 14 से 98 2, 100/7%। 1/8 देखते हैं, 100, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 दूनी 4, 2 25 हाँ 100, 25/2, 25/2 का मतलब हो गया 12.5% या 12.1/2%। 1/9 देखते हैं, 100/9, इसको लिखा जा सकता है जैसे कि 9 एकम
9 और फिर 10 9 एकम 9 11.1/9%। ऐसे ही आगे देखते हैं 1/10 इंटू 100, 0 से 0 गया, ये हो गया 10%। 1/11 100/11, इसको क्या लिखा जा सकता है 9.1/11, 1199 100/11%। तो इसमें हम यह देख रहे हैं जैसे कि अगर बट्टा में कम संख्या है तो परसेंटेज ज़्यादा है, अगर बट्टा में ज़्यादा संख्या है तो परसेंटेज घटते जा रहा है। जैसे कि यहाँ 5 है, बट्टा में 5 है तो यहाँ 20%, बट्टा में 6 है तो यहाँ 16.2/3%, यहाँ कमी आया है परसेंटेज में। फिर यहाँ 1/7 है तो यहाँ इससे भी कम आ गया है, फिर यहाँ 1/8 है तो फिर यहाँ इससे भी कम आ गया है। इसका मतलब अगर बट्टा में संख्या का वैल्यू बढ़ेगा तो परसेंटेज का मान घटेगा, अगर संख्या यहाँ बट्टा में संख्या का वैल्यू घटेगा तो यहाँ परसेंटेज वैल्यू बढ़ेगा। तो आगे इसी तरह फिर देखते हैं 1/12 गुना 100, 2 छक 12, 2 पचास 100, 2 3 6, 25/3। 25/3 को क्या लिखा जा सकता है 8.1/3%। समझ में आ रहा है 1/13 to 100, 100/13, 9391, 9/13%। तो इस तरह से इसको हम याद रखेंगे, आगे क्वेश्चन में इसका यूज होगा। तो हम अब क्वेश्चन आधारित देखते हैं थोड़ा सा। जैसे कि 1/13 इंटू 100, ये अगर समझ में नहीं आ रहा है तो जैसे कि ऐसे लिख देंगे 13 और 100, 13 91, 100 में से 91 जाएगा 9। तो इसको लिखने के लिए जैसे अब तो जाएगा नहीं, 13 ज़्यादा है, शेषफल कम है तो अब नहीं जाएगा, इसलिए इसका हो गया ये जो यहाँ पे है इसको बट्टा में रखेंगे और ये जो शेषफल है ऊपर जाएगा और जो इधर है ये सामने रहेगा पूर्णांक में। तो अब इसको 13 सत्ते 91 और 9 100, 100/13, 100/13, और यहाँ भी इसको 13 सत्ते 91 9 100/13, दोनों बराबर है। अब समझ में आ रहा है। अब क्वेश्चन आधारित देखते हैं फिर। तो सबसे पहले हम इसको विधिवत देखते हैं कि विधिवत कैसे बनाया जाता है, उसके बाद हम देखेंगे संक्षिप्त, मतलब ट्रिकी विधि से फिर बाद में देखेंगे। तो किसी संख्या, जैसे कि कोई संख्या हो गया x, मोटा कोई संख्या हो गया x और उसमें उसका 20% को जोड़ने पर x का 20% जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है 120। x प्लस 20x/100 बराबर 120। अब इसको 100x मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 100x प्लस 20x, 100 वाला इधर आ गया मल्टीप्लाई हो गया, 2 शून्य बढ़ जाएगा, 120 गुना 100, तो 100x और 20x 120x बराबर में हो जाएगा 12 पर 3 जीरो, तो 1 जीरो से 1 जीरो चला गया, 12 से एक बार में ये हो गया x बराबर 100। मतलब 100 में 100 का 20% जोड़ते हैं तो अब हम देखते हैं इसका संक्षिप्त विधि। जैसे कि कोई संख्या मान लिया, किसी संख्या में उसके 20% को जोड़ने पर प्राप्त संख्या 120 है।
संख्या ज्ञात करें। किसी संख्या है तो किसी संख्या को हम क्या किए 100 मान लिए, तो 100 का 20%, 100 का 20%, 20/100, 100 से 100 गया, 100 का 20% 20 ही होगा। और 100 में जोड़ना है तो 100 में जोड़ेंगे 20, 120 हो गया, आ गया 120, तो हो जाएगा हमारा आंसर 100। ऐसे संक्षिप्त विधि होगा। आगे देखते हैं, किसी संख्या में उसका 16.2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 140 है, तो संख्या क्या होगा। इसको निकालेंगे तो जैसे कि कोई संख्या हो गया 100 और 100 का 16.2, तो हम देखते हैं इसी विधि का प्रयोग करके, तो किसी संख्या में x में प्लस कितना x का 16.2/3%, 16.2/3% का मतलब 1/6 बराबर हो जाएगा 140 के। ऊपर देख लेते हैं, तो x प्लस x/6 हो जाएगा इक्वल टू 140। 6 में 1 से गुना होगा, 6x प्लस x/6 बराबर 140। 6 इससे इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6x प्लस x 7x हो जाएगा, 140 मल्टीप्लाई 6, 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, 20 का 120, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो अब अगला देखते हैं, या फिर ऐसे टेस्ट करना है इसको, तो 120 का 16.2/3% निकाल लीजिए। 120 प्लस 120 का 16.2/3% या 1/6, तो 6 दूना नहीं, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर कटाएंगे। 120 प्लस 120/6, 20 हो जाएगा, 140 हो जाएगा, 120 और 20 140, 140 संख्या था, जोड़ने पर आ रहा है, जोड़ने पर 140, तो सही है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम धीरे धीरे संक्षिप्त विधि की तरफ चलेंगे, जैसे कि इस क्वेश्चन को संक्षिप्त विधि से देखेंगे। 6.2/3% का अर्थ हो गया 1/15। क्वेश्चन में बोल रहा है किसी संख्या को उसके 6.2/3% से घटाने पर, इसको इससे घटाते हैं तो क्या आ गया 14, 15 से 1 घटाएंगे क्या हो गया 14, 14 का मान दिया है 560, चौदह चौका 56, तो 1 का मान आ गया 1 बराबर 40, 1 बराबर 40 हुआ, तो 15 बराबर 40 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 600 आ गया।
आगे देखते हैं। बिजोड़ पार्ट तो हम देखते हैं किसी संख्या को उसके 11.1/9% से जोड़ने पर प्राप्त कितना होता है, 900 प्राप्त होता है। 900 जब प्राप्त होता है तो 11.1/9% का मतलब होता है 1/9। 11.1/9% बराबर 1/9। जोड़ने पर तो जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। 10 का दिया है कितना, 900 प्राप्त होता है। एक शून्य से एक शून्य, एक का मतलब 90, तो 9 का मतलब 9 से मल्टीप्लाई, 9 9 81, 810, यही हो जाएगा आंसर। दूसरा देखते हैं, यदि एक भिन्न का अंश 200% बढ़ाया जाए और हर 400% बढ़ाया जाए तो परिणामी भिन्न 1.1/20 होगा। मूल्य भिन्न कितना था, मूल भिन्न इसमें देखना है। तो हम जानते हैं किसी भिन्न को लिखने के लिए अंश बटा हर लिखते हैं। और ये अंश का 200% बढ़ाने पर 300% हो जाएगा और हर का 400% बढ़ाने पर 500%। परसेंट से परसेंट कितना हो जाएगा, 20 1 21, 21/20। डबल शून्य से डबल शून्य गया, 3 सत्ते 21, 5 चौके 20 हो गया 7/4। 7/4 का मतलब इसको पूर्णांक में तोड़ लेंगे, 4 एकम 4, 3 7, एक पूर्णांक 3/4, यही हो जाएगा मूल भिन्न। एक गांव में 30% लोग साक्षर हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 है तो साक्षरों की कुल संख्या क्या है। हम निकालते हैं इसको संक्षिप्त विधि से। 30% इसका 6600 का 30% निकाल लेंगे, 30/100। एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य, 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 छक 18, 3 छक 18 1 19, 1980। तो हम इस क्वेश्चन को बनाने से पहले थोड़ा सा इस क्वेश्चन के लिए बेसिक देख लेते हैं। जैसे कि किसी परीक्षा को पास करने के लिए 500 है अधिकतम अंक, और परीक्षा उत्तीर्ण के लिए 30% अंक लाना अनिवार्य है। तो 30% अंक लाएगा तो कितना लाएगा तो पास हो जाएगा। इसका 30% 150, 500 का 30%, डबल शून्य से डबल, 30 बचे 150, 150 लाएगा तो उत्तीर्ण हो जाएगा। अगर इसमें मान लीजिए 145 लाया, फिर 140 लाया, 140 लाएगा तो हम बोलेंगे कि 10 अंकों से फेल हो गया, 10 अंक से फेल हुआ यहाँ पे। अगर यहाँ 160 लाता है तो हम बोलेंगे यहाँ 10 अंक ज़्यादा लाया, तो यहाँ हम बोलते हैं उत्तीर्ण अंक से 10 अंक अधिक लाया।
इस क्वेश्चन के लिए बेसिक था। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। जब कोई विद्यार्थी 30% अंक लाता है तो वह 5 अंक से फेल हो जाता है। जब वह 40% अंक लाता है तो उत्तीर्ण अंक से 10 अंक अधिक लाता है। ज्ञात करें अधिकतम अंक, दूसरा उत्तीर्ण प्रतिशत। तो हम देखते हैं, अगर 30% लाता है तो 5 अंक से, अगर 40% अंक लाता है तो 10 अंक से। तो 30-40% में डिफरेंस कितना है? 10% का। और अंक का डिफरेंस कितना है? 10 और 5 15। इसका मतलब 10% बराबर 15। तो 100% कितना होगा? 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इधर, 150। तो अधिकतम अंक क्या हो गया हमारा? 150। 150 में ए लाया, तो यहाँ 150 तो इसका हो गया अधिकतम अंक, लेकिन यहाँ लाया है 30% और 5 अंक से फेल हो गया है। तो 10% मतलब 15, 30% मतलब 15 तियाँ 45, इसका 30% हो गया 45। और कितना से फेल हो रहा है? 5 अंक से। तो इसका उत्तीर्ण के लिए कितना चाहिए? 50 अंक प्लस 5 कर लेंगे, ये वाला 5 जो फेल हो रहा था 5 अंक से, तो हो गया 50। अगर 50 नंबर लाता है तो वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है। लेकिन उत्तीर्ण के लिए यहाँ प्रतिशत पूछा गया है, इसलिए 50 अंक लाता है कितना पर? 150 में। 50 तिहाई 150, 100/3 का मतलब 33.1/3%। यही हो जाएगा दूसरा का आंसर। और अधिकतम अंक 150।